एक स्त्री जो आज के टाइम पे हम सबके लिए खिलौना बन चुकी है। उन्हें जैसे चाहिए यूज करो, उन पर किसी का भी गुस्सा निकालो। हम आदमी लोग कमजोर नहीं है हमारी मर्दानगी दिखाने के लिए उन्हें मारो पीटो गाली गलौज करो, उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, वो सिर्फ एक औरत ही तो है। 6 जुलाई 2024 को अक्षता अपने घर के झगड़ों से तंग आकर सुबह 6 बजे घर से बाहर निकली और उसे जाकर घर से 4 दिन बीत गए, लेकिन फिर भी वो घर वापस नहीं लौटी। और ठीक 9 जुलाई को दोपहर के 2 बजे एक पुलिस स्टेशन में फोन आता है कि एक टेकड़ी के मंदिर के पास एक डेड बॉडी मिली है और उसे देखकर यही लग रहा था कि उसके ऊपर अत्याचार किया है, फिर उसके बाद उसे जान से मारा गया है। आज जो घटना बताने वाला हूँ वो 2 फैमिली के बीच में है और जिसके चलते उस औरत की जान चली गई। यहाँ किसकी गलती है ये देखने से पहले उस औरत को समझ लेते, उसका कहना मान लेते, उसे क्या तकलीफ हो रही है ये जान लेते, तो शायद ये औरत आज जिंदा होती। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम की में फिर से एक बार स्वागत है। ये घटना है नवी मुंबई की 9 जुलाई दोपहर के 2 बजे चिलफाटा के घोल गणपति मंदिर में एक आदमी भगवान का दर्शन लेने के लिए गया था। वो दर्शन लेने के बाद बाहर आया और उसने मंदिर के नीचे की तरफ एक गड्ढा था, वहाँ उसने देखा औरत की लाश पड़ी है। वो तुरंत ही इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे देता है। वहाँ पुलिस आने के बाद अच्छी तरीके से उस जगह की छानबीन करते हैं और वो डेड बॉडी एक शादीशुदा औरत की थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। उसके बॉडी पे हर जगह जख्म भी थे। ये देख के पुलिस वालों को लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर जबरदस्ती की हो, फिर उसे जान से मारा गया हो। पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है, उन गुनहगारों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो मंदिर जंगल में होने के कारण वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, तो पहले पुलिस वही चेक करते हैं। तो उन्हें 3 शख्स नजर आए, तो वो थे इस मंदिर के पुजारी। तो पहले उनसे ही पूछताछ करी गई। दूसरी तरफ उस औरत की पहचान करने के लिए उसकी फोटो निकालकर कई सारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में भेज दी गई और ये भी चेक करा गया कि कई मिसिंग कंप्लेंट किसी ने की है या नहीं। उसके बाद पता चल गया कि एनआरआई पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट आई है अक्षता म्हात्रे के नाम से। जिसकी मिसिंग कंप्लेंट करी गई थी उसका चेहरा और इस डेड बॉडी का चेहरा मैच हो रहा है। ये पता चलते ही उनके घर वालों को बताया जाता है। नवी मुंबई में बेलापुर में रहने वाली अक्षता म्हात्रे का 6 जुलाई की सुबह है उसके सास ससुर और उसके पति से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, तो उसी के कारण वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। तो इसीलिए उसने सुबह 6 बजे वो घर छोड़ा और कल्याण के श्रीफटा घोल गणपति मंदिर के यहाँ वो आई। टेंशन में होने के कारण वो अपना मन शांत करने के लिए सुबह से उसी मंदिर में बैठी रही। इसी मंदिर में राजस्थान से 62 साल का श्याम सुंदर शर्मा, उत्तर प्रदेश से 45 साल का संतोष कुमार मिश्रा, उसी उत्तर प्रदेश से 54 साल का राजकुमार पांडे, ये तीनों लोग पुजारी एंड सेवकरी कह के वहाँ काम कर रहे थे। उसी मंदिर के मुख्य पुजारी बालक महाराज वो अपने उत्तर प्रदेश गांव गए थे, तो वहाँ सिर्फ ये 3 लोग ही थे। अक्षता अकेली ही मंदिर में बैठी है ये देखकर इन तीनों लोगों ने उसे पहले खाना खाने के लिए दिया। फिर अक्षता को थोड़ा अच्छा फील हुआ, फिर अक्षता को लगा कि ये बहुत भले इंसान है। फिर शाम होते ही उन्हीं तीनों में से एक आदमी ने अक्षता को चाय पीने के लिए दी। अब अक्षता को क्या पता कि ये चाय देने के बहाने उसके साथ क्या क्या करने वाले हैं। और अक्षता के चाय पीने के बाद उसे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसे कुछ अलग ही नशा चढ़ गया था। वो बेहोश होने लगती है, वो नशे में सो जाती है क्योंकि उसके चाय में भांग की गोलियां मिला दी थी। फिर उसके बाद इन तीनों लोगों ने उसके साथ रात भर बहुत अत्याचार किया। अक्षता को सुबह होश आने के बाद उसे पता चल गया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वो अपने हालत को देख के चिल्लाने लगी और वहाँ से भाग जाने की कोशिश भी करी, लेकिन इन तीनों लोगों ने उसे जाने के लिए नहीं दिया। अगर वो बाहर गई और हमारे बारे में बताया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो उन तीनों लोगों ने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन अक्षता फिर भी सुन नहीं रही थी। तो इसीलिए उन तीनों लोगों ने उसका सिर जमीन पर जोर से पटका और उसके बाद उसका गला दबाया और उसे ले जाके गणपति मंदिर के ठीक पीछे की तरफ एक गड्ढा था वहाँ फेंक दिया। आरोपियों ने जो कुछ भी किया था वो सारी घटना पुलिस वालों को उन्होंने बता दी। अब अक्षता ने घर क्यों छोड़ा था, किस लिए छोड़ा था, इसका कारण अक्षता के सिस्टर ने बताया। कोमल अगस्कर कहती है कि उसके सास ससुर उसके पति ने बहुत तकलीफ दी है उसे। कोमल कहती है कि 6 साल से उसका मानसिक छल किया गया। अक्षता को सिर्फ पैसों के लिए अपने घर में रखा। मेरे पिताजी ने बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, लेकिन जब वो पैसे मांगते हैं तो मेरे पिताजी वो पैसे दे देते थे। अक्षता के मौत के 15 दिन पहले से ही इनका बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका था उसके सास ससुर और उसके पति के बीच। फिर कोमल कहती है कि 9 जुलाई को कि अक्षता के पति ने कुणाल म्हात्रे ने
घर फोन किया और हमें पूछा कि अक्षता घर पे आई है क्या। तो उन्होंने कहा कि अक्षता कभी अकेले घर आई है क्या, तो बताइए क्या हुआ है। तो कुणाल बताता है कि 6 जुलाई को सुबह 6 बजे अक्षता ने घर छोड़ा है, वो अभी तक घर नहीं लौटी। फ्राइडे के रात में कुणाल ने अक्षता के साथ बहुत बड़ा झगड़ा किया होगा, ऐसे अक्षता के सिस्टर को लगता है, कोमल को। कुणाल अक्षता पर बहुत शक खाता था, तू इतनी देर तक ऑनलाइन क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, और उसका फोन भी वो चेक किया करता था। और यही नहीं, गुस्से में आकर उसे रूम में बंद करके उसे गाली गलौज और उसे मारता पीटता भी रहता था। तो अक्षता इन सब से तंग आकर उसने ये घर छोड़ा होगा। और कोमल ने NRI पुलिस स्टेशन पर भी आरोप किया है, उन्हें कहा कि उसका नंबर ट्रेस कीजिए। तो उन्होंने कहा उसका पुराना फोन होने के कारण उसका नंबर ट्रेस नहीं हो रहा है। और उन्होंने अक्षता के सास ससुर से पूछताछ करने के बजाय मेरे ही पिताजी से अलग अलग क्वेश्चन करके पूछताछ करने लगे थे। हमें वहाँ 2 घंटे तक बिताया, लेकिन फिर भी हमें कुछ बताया नहीं। और हम कुछ सवाल पूछने पर वो हमें ही धमकी दे रहे थे कि तुम्हें ही जेल में डाला जाएगा। अगर उसका नंबर या लास्ट लोकेशन चेक किया होता तो आज शायद मेरी बहन जिंदा होती, ऐसी कोमल कहती है। तो दोस्तों, अगर ऐसी नौबत आपके ऊपर आए तो प्लीज़ यहाँ वहाँ मत जाना, सीधा अपने घर चले जाइए। उसके बाद वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।